मित्रों नमस्कार। मैं पंडित राजीव कुमार शर्मा चंडीगढ़ से अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा हो, कोई किसी भी तरह की विवाह शादियों में दिक्कत चल रही हो, कोई आपकी सेहत खराब हो, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा हो, किसी और अन्य तरह की भी आपका बच्चा पढ़ ना रहा हो, पढ़ाई में उसका दिल ना लगता हो, विदेश जाने में कोई बच्चों को दिक्कत आ रही हो, या आप स्वयं विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कुंडली दिखा के उसका बहुत सरल उपायों में हल प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हमारा जो निवास स्थान है वो चंडीगढ़ में रहता है और कई दिनों में हम इधर उधर अन्य शहरों में भी हमारा दौरा रहता है, परंतु ज़्यादातर हमारा जो निवास है वो चंडीगढ़ में ही रहता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे जो दिन त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा त्योहार रहता है वो है महाशिवरात्रि का पर्व। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि 2021 में कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हम शिवरात्रि पारण का जो हमारा व्रत का पारण समय क्या रहेगा, इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप किया तो बहुत सारी जानकारी मिस हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको हमारे द्वारा दी जा रही जो नई जानकारी है वो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार जो फागुन मास की चतुर्दशी तिथि होती है, जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ती है, महाशिवरात्रि का उस दिन त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, शिवरात्रि आदिदेव भगवान शिव शक्ति के मिलन का महापर्व कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव सबसे भोले हैं और भक्तों की हर तरह की इच्छा ये पूर्ण करते हैं, इसीलिए इनको भोले बाबा भी कहा जाता है। यह देवों के देव महादेव हैं। भगवान शिव बहुत ही सरल स्वभाव के देवता माने गए हैं, इसलिए इन्हें भोले भंडारी भी कहा जाता है। और ये इनको प्रसन्न करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत आसानी से इनको प्रसन्न किया जाता है। इस महापर्व के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु हिंदू ग्रंथ शिव पुराण की विंध्येश्वर संहिता के अनुसार इस पावन तिथि की महानिशीत काल में भगवान शिव का निराहार स्वरूप प्रतीक शिवलिंग का पूजन सर्वप्रथम ब्रह्मा और भगवान विष्णु के द्वारा हुआ, जिस कारण इस तिथि को शिवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत शिव भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है और मनोवांछित फल देने वाला होता है। महाशिवरात्रि के दिन उपवास का बहुत महत्व है। भगवान भोलेनाथ की शादी इसी दिन मां पार्वती के साथ हुई थी, इसलिए शिव भक्तों द्वारा रात को शिव भगवान की शादी के हेतु बारात इत्यादि भी निकाली जाती है। शिव भक्त इस दिन रात्रि जागरण भी करते हैं। आपको बता दें, महाशिवरात्रि का व्रत औरतों के लिए विशेष लाभकारी रहता है। कुमारी लड़कियां जिनकी शादी में कोई विलंब है, तो इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद ले सकती हैं। और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव से कामना करती हैं और उनकी
सफलता की भी कामना करती हैं। तो मित्रों, जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हुई होती, वो भी इस दिन भगवान से संतान की प्राप्ति हेतु आशीर्वाद मांग सकती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में, जो इस प्रकार है। इस दिन सुबह उठ के नित्य कर्मों से निवृत्त होके हम मंदिर जाते हैं, वहाँ पे पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। मित्रों, हमारे पास जो सामग्री रहती है शिव भगवान का अभिषेक करने में, उसमें हम गन्ने के रस से, इत्र से और दही से, शर्करा से, शहद से, बहुत सारी सामग्रियों से शिव भगवान की जो उनका शिवलिंग है उसका अभिषेक करते हैं। और उस हेतु हमें विभिन्न तरह के फल प्रदान किए जाते हैं भगवान शिव के द्वारा। तो जो हम पंचामृत से भगवान शिव का स्नान कराते हैं, उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके पश्चात भगवान शिव को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाते हैं, उनको इत्र चढ़ाते हैं, भस्म भी लगा सकते हैं। और उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर हम धतूरे का, बेलपत्र का, आक का फूल या भांग इत्यादि भी चढ़ाते हैं। बेलपत्र शिव भगवान को विशेष प्रिय रहता है। तो बिल भी, जो बिल पत्र होते हैं उसको स्वच्छ करके धो के उस पे सफ़ेद चंदन से राम राम लिख के हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो इससे हमारे घरों के अंदर बहुत सारी बीमारियों का या कोई हमें दिक्कत चल रही है तो उसका निवारण होता है। इस दिन बहुत सारी तरह की पूजा का विधि विधान भी है, वो हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आप उपाय करके शिव भोले को इस दिन प्रसन्न कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया है कि धतूरे, आक का फूल, इसका बहुत महत्व इस दिन माना जाता है। और इन सब पूजा की विधि विधान के पश्चात आप ओम नमो शिवाय गणेश जी का, सर्वप्रथम हम गणेश की वंदना करते हैं और उसके पश्चात हम भगवान शिव का वंदन करते हैं। तो उसमें 108 दफ़ा हम ओम नमो शिवाय का जप कर सकते हैं। और जितने भी शिव भोले के गण हैं तो उनकी भी हम पूजा कर सकते हैं, जिसमें विशेष करके जो उसके ऊपर हमारे सर्प नाग देवता की फोटो बनी रहती है, उसके लिए भी हम मंत्र जाप कर सकते हैं। तो उसमें जो ओम रांग राहवे नमः और ओम के केतवे नमः का मंत्र हम जाप कर सकते हैं। इसके बाद हम शिव भगवान की आरती करते हैं, उसमें धूप और दीपक जला के विधिवत रूप से शिव भगवान की आरती करते हैं। और इस दिन पूरा दिन उपवास पूजा संपन्न करके हम सुबह और प्रदोष काल में, हमें शिव भगवान की पूजा करने से विशेष लाभ भी मिलता है। इस दिन रात्रि के 4 पहरों में पूजा की जाती है और इससे हमें विशेष लाभ होता है। जिस तरह से हमारी साढ़सती चल रही है या हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो चाहे किसी भी तरह की हो, कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो, कोई और हो, तो इस दिन हमें जो 4 पहर की रात्रि की पूजा का विधि विधान बताया गया है, उसमें बहुत सारे हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अगर पॉसिबल है तो आप पूरे परिवार के साथ इस पूजा के अंदर ज़रूर बैठिए। इस दिन आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, इसका भी बहुत महत्व बताया गया है। और इस दिन शिव जी के पाठ में शिव पुराण, शिव पंचाक्षर, शिव स्तुति, शिव चालीसा और शिव रुद्राष्टक का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कि जो शिव भगवान का जो पूजा का समय है वो किस तरह से है। जो हमारा
निश्चित काल की पूजा का समय है, जो कि 11 मार्च को रहेगा। वो 12 बज के 6 मिनट रात्रि से शुरू होके 12 बज के 55 मिनट रात्रि तक रहेगा। यानी कि कुल अवधि जो इसकी मानी जाएगी वो लगभग 48 मिनट की रहेगी। और अगले दिन, ये रात्रि का समय है, जो 11 मार्च की रात है उसका समय है। और महाशिव रात्रि व्रत पारण का शुभ समय जो है वो 12 मार्च को सुबह 6 बज के 38 AM से लेके 3 बज के 2 मिनट तक रहेगा। और चतुर्दशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 11 मार्च 2021 को 2 बज के 39 मिनट पर हो जाएगी। और इस तिथि का अंत जो 12 मार्च 2021 को 3 बज के 2 मिनट PM को होगा। तो इस तरह से मित्रों, हमने अपनी सुविधानुसार हर तरह की जानकारी आपको दी है। मित्रों, इस जानकारी के दौरान अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और दोस्तों, हम जो वीडियो बनाते हैं उसका महत्व आपको जानकारी प्रदान करना है, ना ही किसी धर्म से या किसी और लोगों से किसी तरह का कोई हमारी रंजिश है या कोई वो है। तो कृपा करके हमारी वीडियो के अंदर कोई त्रुटि रह गई है तो हम उसके लिए पहले ही आपसे क्षमा मांगते हैं। तो आशा करते हैं कि जो हमारी वीडियो 2021 में महाशिवरात्रि कब है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे हम स्क्रोल में हमारा नंबर चल रहा है, आप मोबाइल करके भी हमसे पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि आने वाले समय में हमारी जो लेटेस्ट वीडियो नई आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय भोले भंडारी, जय भोले बाबा, ओम नमो शिवाय। चलो कर दे। 17 views 2 days ago.